हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर और आप सभी को शुक्रिया, आपको अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ जो आप इस चैनल को देखते हो, फॉलो करते हो। तो दोस्तों, आप जानते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर हम आपका मशरूम का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मशरूम के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है, मशरूम की फ्रूटिंग्स और मशरूम के फ्रूटिंग के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहना चाहूँगा, मशरूम का मार्केट और मशरूम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये पिछले कई सालों से बढ़ती ही जा रही है। खास करके कोरोना काल में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ी है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग मशरूम के प्रति बड़े जागरूक हो गए। जो लोग कई इसके पहले मशरूम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो भी आज इसमें रुचि लेने लगे हैं। और हमारे देश का हर वर्ग अब अपने खान पान और अपने खास करके न्यूट्रिशन के बारे में जागरूक हो चुका है। वो चाहता है कि हम न्यूट्रिएंट से भरा, पोषक तत्वों से भरा, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरा खाना ही खाएं ताकि हम सेहतमंद रहें और एक सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। उसमें मशरूम का बहुत ही बड़ा योगदान बन जाता है। जो कि हम जानते हैं दोस्तों, मशरूम एक विशेष जैव वर्ग से संबंधित है जिसे हम फफूंद कहते हैं, फंगस। मशरूम इज़ एन एडिबल फंगस विच ग्रोज ऑन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। सड़े गले जैव अवशेषों के ऊपर, जैव पदार्थों के ऊपर ये अपनी उपजीविका करता है। इज़ अ पैरासिटिक फंगस। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो भी होगा अलग अलग टाइप का, वो हम मशरूम फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। मशरूम की खेती में उसका हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, रोज़गार के बहुत बड़े अवसर आज हमारे सामने हैं। मशरूम को लेके हम मशरूम मार्केटिंग कर सकते हैं, मशरूम के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, मशरूम एज अ सब्जी के तौर पे उसको बेच के भी हम बहुत ही अच्छी एक आय कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये एक विशेष जैव वर्ग से संबंधित है। अन्य जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें और मशरूम में काफ़ी अंतर है। उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उनको फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। वही केस मशरूम के बारे में उसके विपरीत होती है। मशरूम एक अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में, क्लोज्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में किए जाने वाली खेती होती है। इसमें बहुत ही कम आपको लागत खर्च लगता है। इसमें बहुत ही कम जगह में आप काम कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपको लेबर की कम ज़रूरत होती है। कम से कम पानी में आप मशरूम का काम बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कर सकते हैं। कई युवा ऐसे हैं जो आज मशरूम में रुचि ले रहे हैं, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप मशरूम में आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। दुनिया में अगर हम बात करेंगे या दुनिया को अगर देखेंगे मशरूम को लेके, तो काफ़ी आगे निकल चुकी है। चाइना जैसी एक कंट्री नियर अबाउट 65 to 70% ऑफ मार्केट जो एक्सपोर्ट मशरूम होती है वो चाइना से होती है। तो अकेली एक कंट्री जो है कि वर्ल्ड को सप्लाई मशरूम करती है। क्यों आज हम इंडिया में कोई साधनों की या संसाधनों की कोई कमी है? क्या हम ये काम नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? और हमने अब तक क्यों नहीं किया है? हम कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन मशरूम। तो दोस्तों, हम ये लक्ष्य अगर रखेंगे हमारे सामने कि हमें मशरूम मार्केट को कैप्चर करना है, तो बिल्कुल हर कोई गांव में या ग्रामीण इलाकों में जो काम कर रहा है हमारा किसान, वो भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली काम कर सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको प्लांट में मशरूम के फ्रूटिंग के स्टेजेस आपको बताता हूँ। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। हम देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है, क्या स्टेजेस है, मशरूम कैसे दिखता है, फ्रूट्स कैसे होते हैं, उसके बारे में हम और भी ज़्यादा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्लांट में हम देखते हैं इस चीज़ को। तो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, ये मशरूम के पिन हेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे।
और जो वाइट जो पार्ट है दैट इज़ अ माइसेलियम, उसको माइसेलियम कहा जाता है। ये ऐसी रेशाएं होती है सफ़ेद, जो सबस्ट्रेट जो होता है, जो भूसा होता है, उसके अंदर तक जाके उसको भेद के उसके अंदर जो मौजूदा पोषक तत्व है उसको सोख के अपनी उपजीविका करते हैं। तो इसको जैसे ये पिन हेड्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे पिन हेड्स, तो ऐसे ही ये मशरूम के पिन हेड्स आते हैं। फिर बाद में ग्रोइंग स्टेज में इसका ये जो है आकार बढ़ने लगता है धीरे धीरे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिन हेड्स दूसरे तीसरे दिन के बाद इस तरीके से उन्होंने बदलाव आता है। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये इसकी अगर रचना हम देखेंगे तो ऊपर की जो कैप नज़र आ रही है आपको, ठीक है, तो ये जो कैप है इसको फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है, इसको कैप कहा जाता है। और नीचे जो डंठल है उसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। छोटी छोटी रेशाएँ होती हैं जिससे मशरूम अपना जो नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की, उसको वो पूरा करते हैं, उसको वो हवा से खींच लेते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी आपको नज़र आएंगी। ये प्लूरोटस स्पेसीज़ है जिसको ऑयस्टर मशरूम हम कहते हैं। तो ये ब्लू ऑयस्टर मशरूम की एक वैरायटी है। ओके, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ पेड़ है जिन पे मशरूम की फ्रूटिंग्स लगी हुई आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ फ्रूट्स। ये जो नीचे से जो रेशा है